बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो डेट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो z की जो वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन। क्यों हमें इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, हमें इक्वेशन जो गिवन है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जब मैं इस इक्वेशन में 1 प्लस आयोटा z की जगह रखूँगा तो लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। जब मैं 1 माइनस आयोटा रखूँगा z की जगह, तब भी जो है कि वो क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट राइट हैंड साइड के अगर इक्वल आ गया तो मैं कहूँगा कि 1 माइनस आयोटा ने भी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो चलो करके देखते हैं। हम लिखते हैं व्हेन z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, पहले 1 प्लस आयोटा पुट करते हैं यहाँ पर हम इस इक्वेशन में। तो z की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा। अब z की जगह 1 प्लस आयोटा लिखा, z पर स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा होगा। z की जगह 1 प्लस आयोटा लिखा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा होगा और ये प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखते हैं ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हुआ, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है 1 प्लस, अब आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं माइनस 1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिखा इज इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस माइनस होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब हम 1 माइनस आयोटा रखते हैं z की वैल्यू, तो देखते हैं व्हेन z इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रखते हैं इस इक्वेशन में, तो z की जगह तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। z की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस आयोटा, माइनस 2 इंटू z की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा लिखा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 2 आएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 कैंसिल हुआ, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस, अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 0 बराबर होगा 0 के। तो इस तरह से z की वैल्यू 1 माइनस आयोटा ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो हमने यहाँ पर ये बता दिया कि z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा होगी तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 1 माइनस आयोटा होगी तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है कि वो साबित कर दिया। तो आई होप कि यहाँ ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्जुगेट भी मालूम करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम करनी है हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड किया जाता है ये तो बहुत अच्छी तरह से हमें पता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो जो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a प्लस आयोटा जो है हमारे पास फॉर्म है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने की। तो z अगर a प्लस आयोटा भी है तो इसका सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट बता देता हूँ, तो z बार लगेगा।
अब ये जो ए है रियल पार्ट है और बी जो है इमेजिनरी पार्ट है। जो साइन चेंज होगी वो इमेजिनरी पार्ट की होगी, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होगी। तो इसका कॉन्जुगेट, इस z का जो कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा बी होगा। तो प्लस आयोटा बी है तो माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो ये z कॉन्जुगेट हमने मालूम कर लिया। बस प्लस की साइन है माइनस में चेंज कर दी, अगर माइनस हो तो प्लस में चेंज कर दो। तो बस इस तरह से कॉन्जुगेट जो है कि वो मालूम हो जाता है। बहुत ईजी है, याद रखना है बस जो साइन चेंज होगी वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की चेंज होगी। और रियल पार्ट क्या होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के, और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉड्यूलस मालूम करना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है कि वो बराबर है a प्लस आयोटा b। इस तरह से मॉड्यूलस इसका जब मालूम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा। देखो रियल पार्ट क्या है a और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास b है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट का भी हम स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस की साइन होगी और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z किसके इक्वल होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा a प्लस आयोटा b होगा। तो इस तरह से जो है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बताते हैं। और याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव नहीं आती है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कि वो कॉन्जुगेट मालूम कर लेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ये दिया गया है तो कॉन्जुगेट मालूम कर लेंगे इस तरह से, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इस तरह से दिया गया है तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से मालूम करते हैं। तो आई होप कि यहाँ आपको समझ में आया होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझ में आएगा, और कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो हमारे पास नंबर 1 है 4 + 5 आयोटा है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट हम जो है कि कहते हैं कि z जो है वो क्या है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा। अब इस z का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, z बार होगा। अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दो, तो 4 + 4 ऐसी की ऐसी लिखेंगे, -5 आयोटा हो जाएगा। तो हमने बहुत इजीली जो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब हमें इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मालूम करना है। किस तरह से, z जो है हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 + 5 आयोटा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी इस रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, प्लस और जो है इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आयोटा नहीं ले लेना, आयोटा नहीं लेंगे, बल्कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम का जो स्क्वायर रूट होगा उसे हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो अब जो है कि 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 है। तो इस तरह से अंडर रूट 16 + 25। तो 16 + 25, 5 और 6 कितना होता है 11, 1 आएगा ऊपर, 1 1 2 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, अंडर रूट 41। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी मालूम कर लिया और एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम कर ली। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास आंसर क्या होगा 4 - 5 आयोटा। ये जो है कि हमने कॉन्जुगेट मालूम किया था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये, और जो है कि अंडर रूट 41 क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इस तरह से जो है कि ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्या है कंप्लीट एक आंसर है। अब जो है कि हमारे पास 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का, -1 + 7 आयोटा है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद बहुत आसान से क्वेश्चन है। हम कहते हैं लेट z जो है वो इक्वल है -1 + 7 आयोटा। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का है तो ये -7 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। अब जो है हमने क्या मालूम करना है, इस z का यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z, या मॉड्यूलस बोलो या मोड ऑफ z बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बोलो इसे। तो एक क्या है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है +7 है तो 7 का स्क्वायर
का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z किसके इक्वल है, -1 का स्क्वायर +1 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 लिखा तो 1 + 49 हो जाएगा। इस तरह से 1 + 49 50 होगा, तो ये हो जाएगा √50। अच्छा, तो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z किसके इक्वल है, √50। अब हम जानते हैं कि ये जो √50 है ये 25 × 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 50 के फैक्टर क्या हैं, 25 × 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये रेडिकल साइन से इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और ये √2 होगा। इस तरह से हमने जो है कि मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर भी मालूम कर लिया। और कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे, तो ये -1 -7 आयोटा ये हमने मालूम करना था, जो हमने मालूम कर लिया। और इस तरह से हमने जो है कि मॉड्यूलस ऑफ z भी मालूम कर लिया 5 √2। तो ये जो है कि हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, √3 आयोटा है। अब √3 आयोटा सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये प्योरली इमेजिनरी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि इसका रियल पार्ट हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो उसका रियल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे लेट z जो है वो क्या है, √3 आयोटा है, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास। अब ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो उसका रियल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 + √3 आयोटा लिख दूँ, एक ही बात है। तो अब जो इमेजिनरी पार्ट होता है, अब √3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब इस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, रियल पार्ट की तो साइन वैसे भी चेंज नहीं होती जब कॉन्जुगेट करते हैं। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट करूँगा मैं, क्या होगा, वो -√3 आयोटा होगा। इस तरह से हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका जो रियल पार्ट, अब ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 + √3 आयोटा भी लिख सकता हूँ। तो अब जो है हम इसका मॉड्यूलस मालूम करेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस और इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3 है, तो √3 ये प्लस लिखेंगे और ये √3 का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से हम, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। z इज़ इक्वल टू, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, +2 और रेडिकल साइन कट जाएगी तो 3 आएगा, 3 लिखेंगे और ये √, इस तरह से होगा, इक्वल टू 0 + √3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई हमारे पास, √3। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड किया जाता है ये समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, हमें क्या मालूम करने का कहा गया था, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमने मालूम कर लिया, √3 आयोटा है, और जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई हमारे पास, √3। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब 4 है हमारे पास, क्वेश्चन 6 का 4 है, √7 - 3 आयोटा है। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा लेट z जो है वो बराबर है √7 - 3 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा हमारे पास, √7। अब इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो, तो -3 आयोटा है, तो ये +3 आयोटा होगा। तो इस तरह से बहुत इजीली हमने कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब जो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या मालूम करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू, अब रियल पार्ट का स्क्वायर करो, रियल पार्ट क्या है, √7 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, प्लस और इमेजिनरी पार्ट, अब देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 है, तो ये -3 लिखेंगे इस तरह से और स्क्वायर कर देंगे, और ये इन सब का स्क्वायर रूट कर देंगे हम। z यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z जो है कि वो किसके इक्वल होगा, 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो 7 + 9 जो होता है वो क्या होगा, 16।
अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो लिहाजा जो है कि मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया हमारे पास, 4 आया। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने निकाला था, क्या था, √7 प्लस 3 आयोटा एंड एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 आई है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम जो है कि वो कॉन्जुगेट भी मालूम करते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 का 5 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी हमने कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कि वो बतानी है किस तरह से। देखो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब जो है कि हमारे पास -3 -4 आयोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट z जो है हमारे पास क्या है, -3 -4 आयोटा है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, यानी बस हम इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज कर देंगे। माइनस की है तो प्लस की होगी तो माइनस की कर देंगे। बस सिंपली हमें ये काम करना है कॉन्जुगेट मालूम करते वक्त, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है। अब जो है कि हम क्या मालूम करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, देखो अब जो है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से डिनोट करते हैं। और जो है कि अब क्या होगा, हम रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। रियल पार्ट क्या है हमारे पास, -3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, -4 का हम स्क्वायर कर देंगे। और इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा उसका हम क्या मालूम कर लेंगे, स्क्वायर रूट, इक्वल टू -3 का स्क्वायर +9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिखेंगे। तो ये √9 + 16 हो जाएगा, 9 + 16 25 होता है, 25 लिखेंगे। तो एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। तो इस तरह से हमने कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम किया, -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि हमने मालूम की वो क्या आई, 5 आई। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम जो है कि वो कॉन्जुगेट भी मालूम करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम करते हैं। अब जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6 है, 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट मालूम करना हो या मॉड्यूलस मालूम करना हो तो ज़रूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले a + आयोटा b वाली फॉर्म में होना चाहिए। तो अब जो है कि इसका स्क्वायर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है कि 5 - 4 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर सॉल्व करके हम a + आयोटा b वाली फॉर्म में इसको पहले लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। अब देखो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला जो है कि वो अप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b² के इक्वल होता है। अब देखो a बराबर है 5 के, b बराबर है 4 आयोटा के। तो हम जो है कि क्या करेंगे यहाँ पर, a² यानी 5² -2ab यानी कि 2 × 5 × 4 आयोटा प्लस b² यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब जो है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, 2 × 5 = 10, 10 × 4 = 40 आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, 40 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर जो है हमारे पास क्या होगा, 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा इस तरह से। अब लिखेंगे हम 25 - 40 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, जानते हैं हम बहुत अच्छी तरह से -1 के इक्वल होता है। 25 - 40 आयोटा प्लस माइनस -16 हो जाएगा। अब 25 - 16 जो है वो क्या होता है, +9 होता है, -40 आयोटा। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट z जो है वो क्या है हमारे पास, अब ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ चुका है, यानी कि 9 - 40 आयोटा। ठीक है, अब देखो 9 - 40 आयोटा किस तरह से मैं कह रहा हूँ, a + आयोटा b की फॉर्म में है। देखो हम 9 - 40 आयोटा, तो 9 - 40 आयोटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 + -40 आयोटा। भाई लिख सकते हैं ना इसको, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, चाहे आयोटा अंदर ही भी लिख सकते हैं। तो अब जो है कि देखो a + b आयोटा हो गया ये, तो ये इस तरह से हम कहेंगे a + आयोटा b वाली फॉर्म में या b आयोटा वाली फॉर्म में, एक ही बात है।
अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, बस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे और कॉन्जुगेट इस तरह से मालूम हो जाएगा, प्लस 40 आयोटा हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद रखना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या मालूम करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किस तरह से लिखेंगे, z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अब रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, रियल पार्ट 9 के इक्वल होता है, 9 का स्क्वायर प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -40 है, -40 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा उसका स्क्वायर रूट जो है कि हम फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 प्लस 40 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 1600। देखो 4 का स्क्वायर जो है कि वो 16 होगा और 00 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू क्या होगा 40 होगा, 4 4 सा क्या होगा 16, ये 2 0 हैं, 2 0 आगे आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत इजीली हम जो है कि 40 का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। तो अब जो है कि ये क्या होगा 81 प्लस 1600 कितना होगा 1681 हो जाएगा। अब 1681 जो है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा 41 होगा। तो अब देखो अगर इसका स्क्वायर रूट हमने मालूम करना हो तो छोटी क्लासेस से हमने देखा है एक क्लास 7th में 8th में कि किस तरह से डिवीज़न मेथड से हम या फैक्टर मेथड से किस तरह से हम किसी बड़े नंबरों का या किसी भी नंबर का हम जो है कि वो स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास अब ये 1681 है तो मैं डिवीज़न वाला मेथड बहुत इजी होता है। तो इस तरह से जो है कि हमने 8th क्लास में सीखा, तो इस तरह से आप बहुत तेज़ी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो और बता भी सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो लिहाजा अब 16 है तो 16 को 4 से 4 4 सा क्या होगा 16 होगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा प्लस ये एक प्रोसीजर होता है डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो ये हमने छोटी क्लास से सीखा हुआ है। तो ये क्या होगा रिज़ल्ट 0 आ जाएगा इस तरह से माइनस होकर। अब 4 और 4 क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ पे क्या होता है 81। अब हमें 81 चाहिए तो यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा, 1 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, प्लस कर दूंगा इस तरह से। अब 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81 आ जाएगा और यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 1 और 1 क्या होगा 2 और 8 आ जाएगा 82 हो जाएगा। अब 82 का जो हाफ होगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट होगा किसका 1681 का। तो इसका मतलब है 1681 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा है। और इस 1681 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट क्या है 41 है। तो हमने जो है कि वो डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पे रफ वर्क में आप प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। अब जो है हमने जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट निकाला था वो क्या था 9 प्लस 40 आयोटा एंड जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड की थी वो क्या है हमारे पास 41। तो ये हमारे पास क्या है वो आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 7 है 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 9/16 है। तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे सबसे पहले a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो हम 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 9/16 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा फिर उसके बाद जो है कि इक्वल टू, अब देखो 2/3 है तो 2/3 लिखा हमने माइनस, अब माइनस 9/16 अंडर रूट माइनस 9/16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 9/16। इतना काम तो हमको जो है कि वो डायरेक्टली आना चाहिए। अंडर रूट -1, देखो अंडर रूट -1 को अंडर रूट 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट -9 ही हो जाएगा और ये 16 का 16 आ जाएगा नीचे। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा क्योंकि हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि आयोटा किसके इक्वल होता है अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। ये हमें जो है कि अच्छी तरह से पता है। अब देखो हम क्या लिखेंगे 2/3 हमने लिखा माइनस, अब 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे 3/4 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 16 का 4 हो जाएगा इनटू अंडर रूट -1 किसके इक्वल है आयोटा के इक्वल है। अब ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ चुका है। तो लिहाजा अब जो है कि हम क्या करेंगे लेट z जो है वो बराबर है 2/3 माइनस 3/4 आयोटा के।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2/3 प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज कर देंगे, -3/4 है तो +3/4 हो जाएगा और ये आयोटा आएगा इस तरह से। ओके, यहाँ पर हमने जो एक है वो कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या मालूम करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, 2/3 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3/4 है, -3/4। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट का आप एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम नहीं करना आपने। अच्छा देखो, कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही आएगी जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, वही उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की वैल्यू भी, एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही आएगी, ये याद रखना। लेकिन हमें जो कहा गया है क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने क्या मालूम करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मालूम करेंगे। तो लिहाजा हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर रहे हैं हम। तो अब जो एक है, हमने क्या किया, रियल पार्ट का स्क्वायर किया प्लस इमेजिनरी पार्ट का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, और इन दोनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर जो है कि वो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम सॉल्व करते हैं, इक्वल टू, अब जो है कि यहाँ पे क्या आएगा, हम अंडर रूट लिखेंगे। अब देखो 9 और 16 इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 144 आ जाएगा। क्या आएगा, 144। 69 × 144 होता है, 144 इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब 144 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 16 × 144 होता है, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस अब 16 9 × 144, 9 9 क्या होगा, 81 हो जाएगा। इस तरह से जो है कि हम सॉल्व करेंगे, इक्वल टू, अब जो है कि 81, 1 और 4 क्या होगा, 5 होगा, और 8 और 6 क्या होगा, 14 हो जाएगा, तो 145 हो जाएगा अपॉन, और ये क्या है हमारे पास, 144 है। इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है कि हम बकाया मज़ीद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/145/144। अब 145 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगा 145, √145 रहेगा, और जो है कि 144 इस, अब 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है, तो 12 बाहर आ जाएगा। ये काम हमने डायरेक्टली करना है, अब ये नहीं करना है कि 12 × 12 कर लो, फिर ऐसा नहीं, ठीक है। तो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम जो है कि इतनी चीज़ें अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो अब जो है कि √145/12 हमारे पास क्या आई, एब्सोल्यूट वैल्यू आई इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास जो हमने कॉन्जुगेट मालूम किया था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या था हमारे पास, 2/3 प्लस 3/4 आयोटा, एंड जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम की वो क्या है हमारे पास, 145/12। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। तो इस तरह से जो है कि आंसर को हम प्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 8 है हमारे पास, 1 + आयोटा × 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा है। तो पहले इसे हम जो है किस फॉर्म में लेकर आएंगे, a + आयोटा b की फॉर्म में। देन जो है हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट भी मालूम करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे हम, अगेन सबसे पहले तो 1 + आयोटा × 1 + 2 आयोटा, क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारेंगे, अपॉन 3 + आयोटा होगा, 3 + आयोटा। अब जो है कि इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 ज़ा 1 होगा, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा हो गया,
प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अब 3 प्लस आयोटा है इक्वल टू अब जो है कि हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो इस तरह से लिखेंगे हम 3 प्लस आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे डिनोमिनेटर में हम इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस माइनस होगा 2 1 ज़ा 2 यानी -2 और +1 -1 होगा प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब जो है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, यानी कि 3 प्लस आयोटा है तो 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस तरह से इक्वल टू, अब 3 माइनस आयोटा को -1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। पहले इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा यानी -3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा प्लस 9 आई हो जाएगा। इस तरह से माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस लिखेंगे, आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अब 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी ये 3 स्क्वायर होगा माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, इस तरह से लिखेंगे हम इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है -3 प्लस, अब 9 आयोटा प्लस 10 आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -1 के इक्वल लगाएंगे इसको। अब 3 का स्क्वायर 9 है माइनस, अब आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो है कि हम लिखेंगे। अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा और ये -3, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो इसको -3 प्लस 10 आयोटा और ये +3 अपॉन और ये 9 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब हम जो है कि रिमेनिंग क्वेश्चन को इस जगह सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है तो इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 आयोटा अपॉन 9 + 1 10 हो जाएगा, तो 10 आयोटा अपॉन 10 हो जाएगा। 10 से 10 डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो खाली आयोटा भी है, तो क्या इस आयोटा को 0 प्लस आयोटा लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, इसका मतलब है a प्लस आयोटा बी की शक्ल में है। तो अब जो है कि हम इसको नाम देते हैं लेट z जो है वो बराबर है आयोटा के, यानी 0 प्लस आयोटा। 0 प्लस आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आयोटा ही लिखेंगे हम। अच्छा, अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखो अगर मैं आयोटा लिखूं या -1 इंटू आयोटा लिखूं एक ही बात है। तो इस आयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या होगा, -1 होगा। यानी माइनस जो ये जो है माइनस नहीं लिखना चाहिए, ये आयोटा है हमारे पास। आयोटा को क्या 1 इंटू आयोटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है ये इमेजिनरी पार्ट होगा किसका, इस आयोटा का, तो ये याद रखना है। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, यानी आयोटा है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस आयोटा होगा, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब जो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या करना है, मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर जो है अब z इज़ इक्वल टू, अब ये क्या होगा, 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इसका रियल पार्ट क्या है, 0। अब ये प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस, और यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, देखो 1 होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे इसको, इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू √1, और अंडर रूट 1 जो है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आई हमारे पास 1। ओके, अब जो है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम कर ली और जो है वो कॉन्जुगेट भी मालूम कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो लिहाजा जो कॉन्जुगेट आया है वो हमारे पास माइनस आयोटा आया है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है वो 1 आई है। तो ये हमारे पास आंसर है। तो यही जो है कि हमें मालूम करने को कहा गया था कि कॉन्जुगेट मालूम करें और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो हमने मालूम कर ली। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स सोल्व हो गए। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने जो है कि इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है और रियल पार्ट मालूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो याद रखना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट मालूम करें या इमेजिनरी पार्ट मालूम करें तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होना चाहिए। अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है तो पहले लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम रियल पार्ट मालूम करेंगे और इमेजिनरी पार्ट मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 1 है, 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा है। तो इसको पहले a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हम लिखेंगे, देन जो है कि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। तो सबसे पहले तो अगेन हमने क्वेश्चन लिखा 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। अब सिंपली हमने अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो है कि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 6 आयोटा लिखा है, माइनस 10 आयोटा स्क्वायर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। अब जो है कि ये 6 आयोटा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 10 हो जाएगा। तो इसे अब हम जो है कि बल्कि यहाँ पर जो है अब हम लिखते हैं कि लेट z जो है इज़ इक्वल टू, अब इसे क्या करते हैं हम a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 10 प्लस 6 आयोटा लिख सकते हैं इसको हम। तो हमने जो है कि इसको क्या कहा, z इज़ इक्वल टू 10 प्लस 6 आयोटा। अब जो है हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है। तो किस तरह से डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि रियल पार्ट आर ई ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, 10 है, तो 10 लिखेंगे। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 6 है, तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो क्या है, 6 है। तो इस तरह से ये जो है कि क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं क्लियरली कि ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद इसे a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेके आएंगे। फिर हम जो है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मालूम करेंगे इसके। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है अगेन हमने क्वेश्चन लिखा √5 प्लस आयोटा अपॉन √5 माइनस आयोटा, √5 माइनस आयोटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा तो हमने लिख लिया। अब जो है कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, √5 प्लस आयोटा अपॉन √5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इक्वल टू। अब जो है कि यहाँ पे √5 प्लस आयोटा इंटू √5 प्लस आयोटा, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √5 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से जो है कि यहाँ पर ये क्या होगा, √5 माइनस आयोटा इंटू √5 प्लस आयोटा होगा, इस तरह से। अब जो है कि हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो √5 है ये a के बराबर है और आयोटा b के बराबर है, तो a स्क्वायर यानी √5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a बराबर है √5 के, a इंटू बी हो जाएगा, b बराबर है आयोटा के प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। अब जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a बराबर है हमारे पास √5 के और b बराबर है आयोटा के। तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से जो है कि हम देखते हैं 2 रेडिकल साइन कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस 2 को रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 इंटू आयोटा हो जाएगा, प्लस दिस विल बिकम आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे अपॉन। अब जो है कि यहाँ पर भी सॉरी स्क्वायर आएगा तो 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी तो 5 आ जाएगा, 5 लिखेंगे और ये जो है ये आयोटा होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब जो है हम क्या करते हैं यहाँ पर के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। बहुत अच्छी तरह से पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो 5 + 2√5 आयोटा हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो -1 लिखेंगे हम आयोटा स्क्वायर की जगह, अपॉन। अब ये जो है 5 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा। देखो याद रखो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहा हूँ जिस तरह से करवाया जाना चाहिए। तो ये बात याद रखना कि मैं यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ बाकायदा प्रॉपर तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ, ये बात आप जहन में रखें। इक्वल टू अब जो है कि यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 - 1 क्या होगा, 4 होगा, 4 लिखेंगे। देखो प्लस माइनस माइनस होता है -1 हो जाएगा और ये +5 तो 4 हो जाएगा, प्लस 2√5 आयोटा, 2√5 आयोटा हो जाएगा, अपॉन। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा इस तरह से। अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है कि या तो फिर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं इक्वल टू। अब देखो 4 + 2√5 आयोटा अपॉन 6 है, तो यानी कि इस 4 को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे, 4/6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2√5 आयोटा को भी हम जो है क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब जो है यहाँ पर हम रिमेनिंग क्वेश्चन को जो है कि इस पॉइंट पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 4/6 है हमारे पास, क्या है 4/6 है, 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो हम क्या लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा, तो ये 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस होगा यहाँ पर और ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ये √5/3 हो जाएगा और ये आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया है। अब जो ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया है तो हम क्या करेंगे, लेट z जो है वो किसके इक्वल है, 2/3 + √5/3 आयोटा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। जब हमने इस तरह से लिखा तो अब जो है कि हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, RE ऑफ Z, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 2/3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, √5/3 है, तो √5/3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हमने रियल पार्ट भी मालूम कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी मालूम कर लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो होपफुली कि आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है कि वो समझ में आए होंगे और क्वेश्चन नंबर 7 के जो है कि ये 2 पार्ट्स थे ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे किस तरह से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करते हैं।